18 साल के बाद भी मैंने 2.5 इंच हाइट इंक्रीज की है, सच बोल रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कैसे हुआ ये सब चीज़। कैसे पहले मेरी हाइट थी अप्रॉक्स वही 5'4" के अराउंड थी। अभी हाइट है 5'8.5"। ठीक है, अब ये मेरी करंट हाइट है। और अभी और बढ़ेगी। और आगे भी हम कंटिन्यू करके जाते हैं। मैंने कुछ टिप्स बताए तुम्हें, मतलब कि ये चीज़ें फॉलो करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने लिखी तुम्हारे लिए कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या गलतियाँ की, और किस गलती के कारण थोड़ा सा और बढ़ सकता था लेकिन बढ़ा नहीं। और कैसे आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपना हाइट बढ़ा सकते हो। तो पहले हम बात करते रिजल्ट्स के ऊपर। देखो 2024 की बात है, जब मेरी हाइट 5'4" थी। एंड तब मुझे लगा कि थोड़ा सा हाइट भी बढ़ाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया और डाइट भी बहुत प्रॉपर तरीके से लिया। सब चीज़ के बारे में मैंने सीखा, स्लीप व्लीप सबको परफेक्ट किया। तब जाके मेरी 1.5 2 साल में मतलब कि 8.5 हुई। एंड देन अभी मैं फिर लगा हुआ हूँ, और 8.5 से मुझे 5'11" लेके जाना है अपनी हाइट को। ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ जो तुम्हें बताऊंगा, और इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैं एकदम परफेक्ट बना दूंगा। एकदम ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट वीडियो होगा तुम्हारा इस हाइट के ऊपर। एंड तुम मतलब कि दूसरा वीडियो देखोगे नहीं, इसके बाद डायरेक्ट काम पे लग जाना। और ज़्यादा वीडियोस भी मत देखना, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा वीडियोस देखोगे तो फालतू की 10 चीज़ें दिमाग में आएंगी। एंड फालतू में 50 चीज़ें दिमाग में कैसे क्या होता है, तो इससे और कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम मतलब कि बात करते हैं HGH के बारे में, हाइट ग्रोथ हार्मोन। ये कब रिलीज होता है? ये रिलीज होता है जब तुम मतलब कि रात में सोते हो, सबसे ज़्यादा जब तुम सोते हो, एक्सरसाइज करने से भी ज़्यादा जब तुम सोते हो एकदम परफेक्ट टाइम पे। ये होता है तुम्हारे रात के 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक। ये सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। एंड देन जब ये रिलीज होता है ना, तो ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो तुम्हारे यहाँ पे होता है, ब्रेन के नीचे होता है। और ये तब रिलीज होता है जब तुम्हारे में मतलब कॉर्टिसोल लेवल हाई ना हो, यानी तुम्हें गुस्सा वुस्सा ना हो, तो एकदम स्ट्रेस फ्री हो, एकदम किसी चीज़ का टेंशन ही ना हो। तब ये और ज़्यादा मतलब कि सही तरीके से रिलीज होता है। और इसी के कारण तुम्हारी हाइट बढ़ती है। अगर तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करना है तो तुम्हें अपनी स्लीप को परफेक्ट करना होगा। और तुम्हें ज़्यादा चीज़ों के बारे में टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि तुम ज़्यादा वीडियोस मत देखो। ज़्यादा वीडियोस देखोगे तो फालतू की 10 चीज़ें दिमाग में आएंगी, और फालतू में मतलब कि ये सब होगा, और हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा चीज़ है डाइट। ठीक है, डाइट मैंने क्या कंज्यूम किया, कैसे क्या हुआ। देखो सच बताओ तो मेरे घर पे मतलब कि गाय है, तो उसी से दूध दही वगैरह निकलता था, पनीर वगैरह, तो मैं वो कंज्यूम कर लेता। पर तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम अंडा कंज्यूम कर सकते हो। वो बात अलग है कि भाई तुम बोल रहे हो कि कुछ कमेंट में आ जाएगा, बोल रहे हैं कि भाई मतलब कि फैक्ट्री में जो अंडे बनते हैं, जो मुर्गियाँ अंडे देते हैं, उसमें बहुत सारा मतलब कि पॉइजनस चीज़ें, पॉइजनस इंजेक्शन उन्हें दी जाती है। वो बात सही है, हार्मोन को मतलब कि वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। लेकिन वो तब कारगर है ना, जब वो मतलब कि कब इफेक्टिव है, जब वो मतलब कि जब तुम लंबे टाइम तक वो वाइट अंडा कंज्यूम कर रहे हो। इससे बहुत परफेक्ट मैं चीज़ बोलूँगा, 1000 रुपए के अंदर ही सब चीज़ हो जाता है। जैसे तुम ऐसे 4 ट्रे भी अंडा मतलब कि महीने का खाओगे तो वही 1000 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा। तो एक महीने का समझो कि यहाँ पे बढ़ा दी। 4 5 मुर्गी के बच्चे लेके आओ अपने छत पे, अपने घर के पीछे वगैरह कहीं पे भी तुम पाल सकते हो। वो तुम्हें ओरिजिनल जो ब्राउन एग होता है वो मिलेगा। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, ये सब चीज़। ठीक है। और तुम्हें फिलहाल सप्लीमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, सप्लीमेंट। ठीक है, सप्लीमेंट में तुम क्या ले सकते हो। सबसे पहली बात है, तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा। ठीक है। तुम जाना और डॉक्टर लाल पैथ या फिर कहीं भी टेस्ट तुम करा सकते हो। ये किसी चीज़ का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तुम कहीं भी जाके अपना चेकअप करवा लो, कहीं भी जाके अपना चेकअप करवा लो। और वहाँ पे ये चीज़ जरूर चेक कराना कि टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी की तुम्हें डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर डेफिशिएंसी है तो तुम जाके मार्केट से विटामिन डी की दवाई ले सकते हो। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोगों में नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों में होता है, जो हर हर टाइम एसी में रहते हैं, हर टाइम घर में रहते हैं, उनमें हो जाता है। लंबे समय तक जो रहते हैं उनमें हो जाता है डेफिशिएंसी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक सबसे बढ़िया सप्लीमेंट जो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि वो ज़रूर कंज्यूम करना, वो है विटामिन D3 और विटामिन K2। ठीक है। ये विटामिन D3 क्या करता है, विटामिन D3 जो होता है, जो तुम कैल्शियम कंज्यूम करते हो, वो कभी कभी होता है कि पेट में जाता है और वहां से निकल जाता है, बॉडी में नहीं लगता है। तो विटामिन D3 जो है उसको अब्जॉर्ब करता है, खींचता है। सारे कैल्शियम को वेस्ट नहीं होने देता, मैक्सिमम जो कैल्शियम है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी में। ठीक है। और विटामिन K2 क्या करता है, जो ऑब्जर्व हुआ कैल्शियम है उसको बोन्स तक लेके चला जाता है। तो विटामिन जितना भी तुम कैल्शियम कंज्यूम करोगे वो
मोस्टली तुम्हारे बोन्स को लगेगा, जो अभी तुम्हें सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखनी वाली चीज़ है। इसलिए मैं तुम्हें कहा विटामिन D3 लो और विटामिन K2 का सप्लीमेंट लो। ये ज़्यादा नहीं, 140-150 में आ जाता है, जो 1-2 महीना तुम आराम से यूज़ कर लोगे। तुम्हें ऐसा 6-7 महीने करने, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है, एक्सरसाइज में तुम ताड़ासन कर सकते हो, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और दूसरा है तुम बॉल से चिपक के अपना एकदम ऐसे स्ट्रेट करके ऐसे ऊपर करना है, ताकि स्पाइन स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। और तीसरा तुम्हें स्प्रिंटिंग अगर कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी वाला, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। चलिए स्प्रिंटिंग कर सकते हो तो भाई स्प्रिंटिंग करना, 100 मीटर बहुत ज़्यादा लंबा होता नहीं है, तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगा, रोड रोड पे कर लेना तुम। अगर सामने सबके सामने दिखा देता भाई, सुबह सुबह उठा करो, बहुत बढ़िया चीज़ है। सुबह सुबह उठो, वहाँ जाके दौड़ो, तुम्हारा दिन भी बहुत बढ़िया निकलेगा। और चौथा ये है कि तुम्हें मतलब कि एक्सरसाइज ना, कि तुम्हें स्किपिंग भी करना है। दिन में अप्रोक्स 600 स्किपिंग, सुबह 300, शाम में 300। कर पाओगे? कर लोगे यार। ऑब्सेशन होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर जिन बंदों में ऑब्सेशन है हाइट को लेकर के, वो बढ़ा ले जाते हैं। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अ, देखना पहले मेरी हाइट कितनी थी और अब कितनी है। तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट। हाँ यार, कैमरा नहीं पा रहा। ये देखो, यहाँ पे थी, दिखा ना तुम्हें, दिख ही रहा होगा। अब ये पॉइंट थी, ये पहले मेरे हाइट की थी। फिर बीच में यहाँ पे आ रही, यहाँ पे गैप देख रहे हो तो कितना गैप है। और अब जो मेरी हाइट है ये है 5'8", 5'8", यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है। तुम्हें मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये सब मैं मार्क करके रखता हूँ, मतलब कि कॉन्फिडेंस की, कि तुम भी ये मार्क कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे खराब चीज़ मुझे लगता है कि मैं कभी कभी हर वीक हर दिन नापता हूँ अपनी हाइट, ठीक है। तो तुम्हें भी अगर ऐसे रिजल्ट्स, मैं इसलिए रखा हूँ सर, मैं इसलिए ये रिजल्ट्स रखा हूँ ताकि मतलब कि थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूँ अपने आप में, और भी एक्सरसाइज करूँ। वो बात सही है कि जो मेरा छोटा भाई है वो 6 फीट का है। मेरे फादर की हाइट मतलब कि 5'6" है, मेरी मम्मी की हाइट 5'5" है, सॉरी, 5 फीट है। और मेरे फादर की हाइट 5'6", मेरी हाइट 5'8.5", मेरे बड़े भाई की भी हाइट सेम है, 5'8.5"। मेरा छोटा भाई है 6 फीट एवं है, वो 6'1" होगा, वो 6'1" का होगा। पता नहीं वो कैसे इतना लंबा चला गया, लेकिन खैर उससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर भी बहुत पोटेंशियल है वहां तक पहुंचने की, एटलीस्ट 5'11" तक तो, ठीक है। और लास्ट चीज था ये कि स्लीप के बारे में तुम्हें बताना। स्लीप भाई देखो, सबसे बढ़िया चीज़ है। मैं अपने छोटे भाई की कहानी बताता हूँ। वो बचपन से ही मैंने उसे देखा है, वो रात में 9 बजे सो जाता था। 9 मैक्सिमम बजा तो 9:30 या 10 सो जाता था, जो कि परफेक्ट टाइम होता है। हम 11-12 बजे तक सोते थे, वो 9 बजे तक ही सो जाता था। इस कारण उसकी हाइट और खिंच गई, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ है, टिप्स। मैं क्या टिप्स देना चाहता हूँ कि उन्हीं सब चीज़ों में तुम्हें सबसे ज़्यादा मतलब कि हेल्प मिल सके। देखो, जब तुम चिकन मंगवाते हो ना अपने घर पे, तो कोशिश करो कि चावल कम कंज्यूम करना। अगर चावल तुम कम कंज्यूम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और चिकन का पीस जो होता है ना, चिकन मतलब कि क्या बोलते हो उसे, जो पूरा एकदम वो रहता है, हाँ, बोनलेस जो होता है पूरा, हाँ, वो एकदम बड़ा पीस कटवाना, तुम अपने लिए स्पेशली सिर्फ वही खाना, ठीक है। अगर तुम और भी पीस ले सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। बट जरूरी नहीं है कि रोटी और चावल मतलब कि लेना, तुम चिकन से कंज्यूम करो, बहुत बढ़िया चीज़ है। और फिश जरूर खाना, मछली जरूर खाना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम जो होता है दिमाग को थोड़ा सा शांत करके रखता है, जिसके कारण तुम्हारा HGH बढ़िया रिलीज होता है, ठीक है। और ऐसी मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करने का मन हो तो अपने दोस्तों के साथ कर लेना, क्योंकि एक पार्टनर होता है साथ में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी मेरी, मतलब कि हाइट इंक्रीज आफ्टर 18 ईयर ओल्ड गाय। मैंने इस मतलब कि वीडियो का यही थंबनेल रखा, सॉरी, टाइटल रखा था, या मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ ना यहाँ पे, इसे मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो। और और भी बहुत सारी चीज़ें जो मतलब कि मेरे स्ट्रेस को और HGH को रिलीज करने में मदद करते हैं। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन हो ना भाई, तो इसे ऐसे लिख लिया करो। ये तो मेरी छोटी बहन ने ऐसा घस दिया है पूरा हाईलाइटर से। खैर देखो, ऐसे लिख लिया करो, कुछ भी उटपटांग चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। अगर इस चीज़ का तुम्हें फोटो चाहिए कि मैं क्या क्या लिखता हूँ, कैसे कैसे लिखता हूँ, तो भाई मतलब कि तुम मुझे कमेंट करना, मैं इस चीज़ के ऊपर भी परफेक्ट बनाऊंगा कि कैसे अपना कॉर्टिसोल लेवल कम किया जाए। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे हल्का से कोई छेड़ दे, मन करता था सर काट के फेंक दूँ उसका साइड में, इस लेवल का मुझे गुस्सा आता था। खैर इस वीडियो को यहीं बैंड करते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली हों। उम्मीद क्या करते हैं इसमें से मिली होगी आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे ऐसी बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ आते रहती हैं। ज़रूरी नहीं है तुम्हें 10 चैनल करने की, नहीं तो 10 लोग, 10 तरह की बातें और 10 चीज़ें, तो ख़ैर तुम समझ सकते हो कॉर्टिज़ोल लेवल जाएगा भाई, हाइट नहीं बढ़ेगा। इस चैनल को अगर फॉलो नहीं किया ना, तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा, लिख के ले लो तुम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट करो नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा हो।